हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस प्रोटो चैनल में। एवरीबॉडी, आज का लेक्चर नंबर 6 है और हमारा टॉपिक है खेल परिदृश्य। यहाँ पर आप थोड़ा सा बदलाव पाएंगे कि हम लोग आज पूरे मैटर को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डील करेंगे। ठीक है, दृष्टि 2024 में हम लोग पूरा का पूरा वृतांत मामले को पढ़ते थे, पूरा का पूरा सार पढ़ते थे। अभी हुआ क्या है कि घटना चक्र ने क्विज 2024 के नाम से दृष्टि 2024 को एमसीक्यू के फॉर्मेट में लॉन्च किया है। ठीक है, अगर आपने अभी वो बुकलेट नहीं लिया है तो जितना जल्दी हो सके क्विज वाली बुकलेट भी अपने पास रख लो, क्योंकि दृष्टि 2024 का जो पूरा कंपाइलेशंस है उसको इन्होंने क्विज में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी सारे के सारे सेगमेंट सेम रहेंगे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, संक्षिप्तियां, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा बदलाव ये आया है कि इन्होंने सारे के सारे मामलों को, मुद्दों को इन्होंने एमसीक्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे काफी समय की बचत हो जा रही है, साथ ही साथ जब हम रिवीजन करेंगे तो काफी बेहतरीन तरीके से हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खेल परिदृश्य है, लेक्चर नंबर 6 है। ये मैगजीन उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये कोई बताने की बात नहीं। आई होप सो कि सबको पता चल गया होगा कि मैगजीन यूपी पीसीएस के लिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं, कितनी बेहतरीन मैगजीन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में संपन्न FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, सो राइट आंसर है नीदरलैंड ने जीता है। ओके, देखिए यहां पर क्या इन्होंने बेहतर काम किया है। राइट आंसर हमको पता चल गया। हालांकि जो एग्जाम में ट्रेंड है क्वेश्चन पूछे जाने की, कुछ लगभग ऐसा ही होता है। साथ ही साथ अगर बाकी सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इन्होंने उसको भी एज्यूम करके यहाँ पे मैटर बता दिया है। जैसे मेजबान देश कौन है? नीदरलैंड। मेजबान शहर कौन है? सेंटियागो। खिताब जो विजेता है नीदरलैंड से, जो कि 5वीं बार यह खिताब जीता है। उपविजेता कौन है? अर्जेंटीना है। तीसरा स्थान कौन है? बेल्जियम का, इंग्लैंड को पराजित करके। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? टेरेसा लिमा, जो कि स्पेन की है। शीर्ष गोल स्कोरर कौन है? स्ट्रीट बोनामी, जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मर्सिडीज अर्टोला, जो कि अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, अगर यहां पे हम काउंट करें इंपॉर्टेंट सेगमेंट का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 9 to 10 इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन्होंने इस टॉपिक में बता दिया। इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमेगा अगर यहां से क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में थोड़ा सा आसानी ये हो जाती है कि हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थॉट्स मिल जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जा रहे हैं। हमें खुद को इंपॉर्टेंट बना कर नहीं अपने पास रखना है, इंपॉर्टेंट थॉट्स हमें यहां से मिल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए थोड़ा सा यह सेगमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2023 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ये समय याद रखना। गगनजीत भुल्लर ने जीता। ओके, गगनजीत भुल्लर ने जीता। बात कर लेते हैं टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2023 के बारे में। इसका आयोजन हुआ है 21 से 24 दिसंबर के मध्य 2023 में। आयोजन स्थल जमशेदपुर, झारखंड। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मामला यहां से पूछा जा सकता है, यहां पे हमें इन्होंने बता दिया। ओके, खिताब विजेता कौन है? गगनजीत भुल्लर। दूसरा स्थान किसका है? राहिल गंगजी का। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 17 से 21 दिसंबर 2023 के मध्य भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? ओके, याद रखना 17 से 21 दिसंबर 2023 के मध्य भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? आदर्शदीप सिंह को चुना गया है। भारत दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय श्रृंखला 2023 के कुछ कंटेंट हैं। आयोजन 17 से 21 दिसंबर 2023 के मध्य, मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका। श्रृंखला आयोजित हुई 3 एक दिवसीय मैचों की। परिणाम क्या हुआ? भारत 2-1 से जीता है। अंतिम तीसरे मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन, जो कि 108 रन उन्होंने बनाया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्शदीप सिंह, ये भारत के प्लेयर हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
देखिए यहाँ पर हमें काफी हमारे समय की बचत हो रही है और थोड़ा सा हमारा एक उलझन यहाँ पे बच रहा है कि इंपॉर्टेंट कौन है, क्योंकि इन्होंने पहले ही पूरे के पूरे मामले के निचोड़ को ये बता दे रहे हैं 8 से 9 टॉपिक में कि यार मामला ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस घूम सकता है अगर इस टॉपिक से इस क्षेत्र से क्वेश्चंस पूछा गया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2023 को आईपीएल 2024 के हुई खिलाड़ियों की नीलामी के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ओके, याद रखना कौन सा तथ्य सही नहीं है। ओके, सो आईपीएल 2024 के खिलाड़ियों की नीलामी मुंबई में हुई, ये तथ्य सही नहीं है। ओके, तो ये राइट आंसर हो गया, लेकिन जो बाकी तथ्य सही है उसको जान लेते हैं। सो नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क सबसे महंगे बिके, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा। ये महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। सो इसको प्लीज आप अंडरलाइन कर लो अगर आपके पास मैगजीन है तो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, सो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क सबसे महंगे बिके, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। नीलामी में दूसरे सबसे महंगे बिके खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, ओके, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपए से खरीदा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के एस भारत के विकेट कीपर के रूप में टीम में शामिल हुए हैं। ओके, रॉन्ग इसमें स्टेटमेंट ए वाला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके एक्सप्लेनेशंस पे कि क्या है। ओके, सो आईपीएल 2024 खिलाड़ियों की जो नीलामी हुई है 19 दिसंबर 2023 को। कहां पे हुई है? तो दुबई में हुई है। ए वाला क्यों गलत हुआ? क्योंकि वहां पे मुंबई दे दिया था, दुबई में हुई है। नीलामी में सभी फ्रेंचाइजीज द्वारा खर्च की गई कुल जो राशि है अप्रॉक्सीमेट 2 अरब के अप्रॉक्सीमेट में है। ठीक है, नीलामी में खरीदे गए कुल खिलाड़ियों की संख्या 72 है, जिसमें कि जो 30 हैं वह विदेशी खिलाड़ी हैं। ओके, नीलामी में सबसे महंगे बिके खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बॉलर ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो कि 24 करोड़ 75 लाख में हमने उस पर देखा। मिचेल स्टार्क को खरीदा गया है कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। नीलामी के सबसे महंगे बिके भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल ऑलराउंडर, याद रखना इनका नाम हर्षल पटेल। ये भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि सबसे महंगे बिके हैं भारतीय खिलाड़ियों में। ओके, 11.75 करोड़ रुपए में। ओके, हर्षल पटेल को खरीदा है किसने? पंजाब किंग्स ने। नीलामी में सबसे महंगे बिके अनकैप्ड खिलाड़ी समीर रिजवी हैं। ठीक है, समीर रिजवी को खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको खरीदा है। आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे बिके 4 खिलाड़ी। मिचेल स्टार्क नंबर 1 पे, आप याद रखना। ओके, पैट कमिंस 20.50 करोड़ रुपए सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा इनको खरीदा गया है। डेरिल मिशेल 14 करोड़ रुपए के द्वारा इनको खरीदा गया है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। हर्षल पटेल पंजाब किंग्स ने खरीदा है 11.75 करोड़ रुपए में। ठीक है, मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ये काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना कि अभी तक इतिहास में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं कौन? मिचेल स्टार्क। ओके, मिचेल स्टार्क कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओके, किनके द्वारा खरीदा गया है? कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। कितने पैसे में? 24.75 करोड़ रुपए में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 दिसंबर 2023 को संपन्न फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? सो मैनचेस्टर सिटी ने। ओके, मैनचेस्टर सिटी ने। फीफा क्लब विश्व कप 2023 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रायोजक विजिट सऊदी। आयोजन 12 से 22 दिसंबर 2023 के मध्य। मेजबान देश सऊदी अरब। खिताब विजेता मैनचेस्टर सिटी, पहला खिताब। उपविजेता प्लूमेंस। तीसरा स्थान अल अहली का। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोड्री मैनचेस्टर सिटी के। एडिडास गोल्डन बॉल रोड्री मैनचेस्टर सिटी।
एडिडास सिल्वर बॉल, काइल वॉकर मैनचेस्टर सिटी, एडिडास ब्रांज बॉल, जॉन एरियस फ्लूमेंस, फेयर प्ले अवार्ड, अल इतिहाद। ओके, सो यहां पे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे हमने उसके भी बारे में जान लिया। साथ ही साथ 2023 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? सो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। कौन सा? फीफा क्लब विश्व कप 2023 का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2023 को संपन्न एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? सो बांग्लादेश ने जीता। ओके, सो एसीसी अंडर 19 जो एशिया कप 2023 से आयोजन 8 से 17 दिसंबर के मध्य 2023 में हुआ था। मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई। खिताब विजेता बांग्लादेश पहला खिताब जीता है अब तक का। उपविजेता संयुक्त अरब अमीरात। प्लेयर ऑफ द सीरीज असीकुर रहमान सिबली बांग्लादेश के। सर्वाधिक विकेट 12 विकेट लेने वाले राज लिम्बानी भारत के। सर्वाधिक रन बनाया असीकुर रहमान सिबली 378 रन। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2023 को संपन्न चैंपियंस चेस टूर फाइनल्स 2023 का खिताब किसने जीता? सो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। चैंपियन चेस टूर फाइनल्स 2023 का आयोजन 9 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ था। आयोजन स्थल टोरंटो कनाडा में। खिताब विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे। उपविजेता वेल्सी सो अमेरिका के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स सनराइज ओडिशा मास्टर्स 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सो सतीश कुमार करुड़ाकर रहे। ठीक है, याद रखना कि 17 दिसंबर 2023 को संपन्न जो बैडमिंटन प्रायोजित योनेस्क सनराइज ओडिशा मास्टर 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सो सतीश कुमार करुड़ाकर ने जीता। ठीक है, जो रोनेक्स सनराइज ओडिशा मास्टर 2023 है क्या है? सो BWF सत्र 2023 की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। आयोजित 12 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। आयोजन स्थल कटक उड़ीसा। पुरुष एकल में विजेता सतीश कुमार करुड़ाकर भारत के। उपविजेता आयुष सेठी भारत के। ठीक है, महिला एकल की बात करें तो विजेता नोजोमी ओकुहारा जापान की और उपविजेता लो सिनयान हेम्पी हांगकांग की। ठीक है, ये दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के एट्टिकुलम समुद्र तट पर एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा 2023 का आयोजन किया गया। दूसरा नंबर है एडमिरल कप 2023 इस प्रतियोगिता का 12वीं संस्करण था। नंबर तीसरा, इटली भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 की विजेता रही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, क्लियर? सो यहां पर दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीनों जो कथन है वह सत्य है। ठीक है, 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के एटिकुलम समुद्र तट पर एडमिरल कप सेलिंग रोगाटा 2023 का आयोजन हुआ। एक तथ्य हमको यहां से मिला। ओके, एडमिरल कप 2023 इस प्रतियोगिता का 12वां संस्करण था। दूसरा तथ्य यहां से मिला, इटली भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 की विजेता रही। ये भी आप याद रखना, यहां से तीसरा तथ्य मिला। ठीक है, तो यहां पर ये 12वां संस्करण था किसका? एडमिरल कप 2023 का। विजेता कौन रहा? इटली रहा। ओके, एडमिरल कप सेलिंग रोगाटा 2023 का आयोजन किया गया 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के एट्टिकुलम समुद्र तट पर।
ओके, तो थोड़ा सा इसको प्लीज आप माइंड रखना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो एडमिरल कप 2023 है, आयोजन हमने देख लिया, संस्करण हमने देख लिया, आयोजन स्थल हमने इस पे बात कर लिया। विजेता कौन है? इटली का टीम है। उपविजेता, सिंपल सी बात है, भारत और इटली के मध्य में हुआ तो जो उपविजेता था भारत हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 दिसंबर 2023 को संपन्न FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किस देश को पराजित कर जीता? ओके, सो जर्मनी ने फ्रांस को पराजित करके जीता है। ओके, याद रखना फ्रांस। ठीक है, बात कर लेते हैं इस खेल के बारे में। सो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन 5 से 16 दिसंबर 2023 में हुआ था। मेजबान देश मलेशिया। ओके, मेजबान शहर कुआलालंपुर। ओके, खिताब विजेता जर्मनी, 7वां खिताब जीता है जर्मनी ने। उपविजेता फ्रांस, क्योंकि फ्रांस को हरा के जीता है वहां पे। तीसरा स्थान स्पेन, भारत को पराजित करके। ये थोड़ा तथ्य आप याद रखना कि जो तीसरा स्थान है स्पेन का आया है। स्पेन ने किसको हराया था? भारत को पराजित किया था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गैस्पार्ड जेवियर, फ्रांस के हैं। शीर्ष गोल स्कोरर ह्यूगो लेबोचेरे, बेल्जियम, 9 गोल इन्होंने लिया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जोशुआ ओनिक्यू, जर्मनी के हैं। ओके, तो ये जो टोटल 8 से 7 जो तथ्य हैं इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए या आप वीडियो के माध्यम से शॉर्ट नोट्स बना करके आप इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नवंबर 2023 को संपन्न 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? सो हॉकी 28 नवंबर 2023 को संपन्न 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? सो हॉकी पंजाब। ओके, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो आयोजन 17 से 28 नवंबर 2023 के मध्य हुआ था। आयोजन स्थल चेन्नई, तमिलनाडु। खिताब विजेता हॉकी पंजाब, उपविजेता हॉकी हरियाणा। तीसरा स्थान हॉकी यूनिट ऑफ द तमिलनाडु। शीर्ष गोल स्कोरर संजय, जो कि हरियाणा के हैं। ठीक है, इन्होंने 13 गोल लिया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नवंबर 2023 को संपन्न 79 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सो अनाहत सिंह ने जीता है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अनाहत सिंह। ओके, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो आयोजन 17 से 23 नवंबर 2023 के मध्य हुआ था। आयोजन स्थल चेन्नई, तमिलनाडु। संस्करण कौन सा है? सो 79 नंबर का है ये। जो पुरुष एकल परिणाम है उसमें विजेता वेलावन सेंथिल कुमार, तमिलनाडु के। उपविजेता अभय सिंह, तमिलनाडु के। महिला एकल परिणाम की बात करें तो विजेता अनाहत सिंह, दिल्ली की हैं। ओके, उपविजेता तन्वी खन्ना, दिल्ली की हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2023 को भारत में संपन्न ऑस्ट्रेलिया के मध्य 5 T20 मैचों की श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? ओके, सो रवि बिश्नोई को चुना गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 2023 की अगर बात करें तो आयोजन 23 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ था। मेजबान देश भारत है। ओके, श्रृंखला आयोजित हुई, यह 5वीं मैचों की 5वीं श्रृंखला थी। श्रृंखला का परिणाम भारत 4-1 से जीता है। ओके, प्लेयर ऑफ द सीरीज रवि बिश्नोई, भारत के। सर्वाधिक रन ऋतुराज गायकवाड़, भारत के, इन्होंने
23 रन बनाया है। सर्वाधिक विकेट रवि बिश्नोई भारत के हैं, इन्होंने 9 विकेट लिया है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, ओके। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मैथ्यू वेड, ओके। तो ये भी आप तथ्य याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजय हजारे ट्रॉफी काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण ये सेगमेंट है, इसको प्लीज आप याद रखना, ओके। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 के संबंध विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ओके। कौन सा तथ्य सही नहीं है? 16 ऑप्शन डी है, इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट 19 लेने वाले 2 गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती और अनिकेत चौधरी शामिल हैं, ओके। ये ऑप्शन डी जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना है। ऑप्शन डी। तो बाकी जो 3 है वो राइट है, उनको जान लेते हैं आगे के लिए। 16 दिसंबर 2023 को इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को पराजित कर पहली बार खिताब जीता। हमें एक यहां से स्टेटमेंट मिल गया, ठीक है, कि जो विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 हुआ है, ठीक है, उसमें हरियाणा ने राजस्थान को पराजित कर पहली बार खिताब जीता है, ओके। नेक्स्ट है, इसमें हरियाणा के सुमित कुमार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं, ओके। ये दूसरा। सर्वाधिक 508 रन चंडीगढ़ के अरसलान खान ने बनाया है, ओके। हमें विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 हुआ है, वहां से हमें जो राइट जानकारी मिली है वो 3 मिल गई हैं कि हरियाणा ने राजस्थान को पराजित करके पहली बार खिताब जीता है, हरियाणा के सुमित कुमार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं, साथ ही साथ सर्वाधिक जो कि 508 रन चंडीगढ़ के अरसलान खान ने बनाया है, ओके। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस पे कि इन्होंने क्या बताना चाहा है नया। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 आयोजन हमने देख लिया। संस्करण कौन सा था ये महत्वपूर्ण है, 31वां संस्करण था विजय हजारे का, ओके। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब विजेता हरियाणा, ठीक है, याद रखना पहला खिताब है ये हरियाणा का विजय हजारे में। उपविजेता राजस्थान, ओके। और हरियाणा ने हराया भी किसको है? राजस्थान को हराया है, ठीक है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच सुमित कुमार हरियाणा के हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज सुमित कुमार हरियाणा के, सर्वाधिक रन 508 अरसलान खान जो कि चंडीगढ़ के हैं, सर्वाधिक विकेट 19 RI किशोर तमिलनाडु के, वरुण चक्रवर्ती तमिलनाडु, अनिकेत चौधरी राजस्थान, सिद्धार्थ कौल पंजाब और हर्ष पटेल हरियाणा, ओके। तो थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है ये जानकारी, इसको आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, ओके। फीफा अंडर 17 जर्मनी ने जीता है, ओके। चलिए फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 पे बात करते हैं। क्या है यह? तो यह फुटबॉल प्रतियोगिता है, ओके। यह फुटबॉल प्रतियोगिता है। आयोजन 10 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 के मध्य में हुआ था। मेजबान देश कौन है? इंडोनेशिया है। खिताब विजेता जर्मनी है, उपविजेता फ्रांस है। तीसरा स्थान माली जो कि अर्जेंटीना को पराजित करके। शीर्ष स्कोरर अंगस्टीन रूबर्टो अर्जेंटीना के, इन्होंने 8 गोल किया है, ठीक है, 8 गोल किया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पेरिस ब्रूनर जर्मनी के हैं। प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया है, ठीक है। ये फेयर तो ये थोड़ा सा आप याद रखना कि फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया इंग्लैंड में। ये वाला मामला न्यूज में भी आया हुआ था, तो थोड़ा सा ऐसे भी तौर पे आप इसको याद रखना कि महत्वपूर्ण सेगमेंट क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता WTA फाइनल्स 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक के, याद रखना ईगा
स्वियाटेक ने जीता है। ठीक है, सो WTA फाइनल 2023 पे बात करते हैं, क्या है? सो WTA सत्र 2023 की टेनिस प्रतियोगिता है। आयोजन 29 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 के मध्य। आयोजन स्थल कानकून, ओके, मैक्सिको। महिला एकल में विजेता ईगा स्वियाटेक पोलैंड की हैं। उपविजेता जेसिका पेगुला अमेरिका की, ओके। महिला युगल में विजेता लौरा सीजेमुंड जर्मनी और वेरा ज्वोनारेवेडा रूस के, और उपविजेता निकोल मेलिचार मार्टिनेज अमेरिका और एलेन पेरेज ऑस्ट्रेलिया की, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 6 नवंबर 2023 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता फिडे ग्रैंड स्विस एंड वुमेन ग्रैंड स्विस 2023 के ओपन वर्ग पुरुष का खिताब किसने जीता है? सो विदित संतोष गुजराती, याद रखना, विदित संतोष गुजराती ने जीता है। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशंस के, क्या है मामला। सो जो फिडे ग्रैंड क्विज एंड वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 है, क्या है? शतरंज प्रतियोगिता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं आया है, मैं बोल दे रहा हूँ। तो ये एक शतरंज प्रतियोगिता था। आयोजन हुआ था 23 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 के मध्य में। आयोजन स्थल विला मरीन, डगलस, आइल ऑफ मैन। प्रतियोगिता आयोजित हुई ओपन पुरुष और महिला वर्ग में। ओपन वर्ग परिणाम की बात करें तो विजेता विदित संतोष गुजराती भारत के हैं, ओके। और महिला वर्ग का परिणाम विजेता रमेश बाबू वैशाली भारत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 नवंबर 2023 को कौन सा बल्लेबाज टाइम्स आउट होने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है? ओके, सो एंजेलो मैथ्यूज, याद रखना, एंजेलो मैथ्यूज, ओके। इन्होंने बल्लेबाज टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। सो क्या है, इस पे बात करते हैं, ओके। सो टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं कौन? एंजेलो मैथ्यूज। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, श्रीलंका के प्लेयर हैं। कब? 6 नवंबर 2023 को। यह घटित हुआ बांग्लादेश के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेले गए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मैच में। टाइम आउट की मांग की बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने की, याद रखना, टाइम आउट की मांग की किसने? बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने। टाइम आउट का नियम क्या है? सो आईसीसी के 40-1-1 के अनुसार विकेट गिरने के बाद 3 मिनट के भीतर बल्लेबाज को अगली गेंद खेलने के लिए आना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, आप याद रखना। ये टाइम आउट नियम क्या है? आईसीसी के 40-1-1 के अनुसार विकेट गिरने के बाद 3 मिनट के भीतर बल्लेबाज को अगली गेंद खेलने के लिए आना होता है। ठीक है, विश्व कप में यह समय 2 मिनट निर्धारित किया गया है, ओके। यदि बल्लेबाज क्रीज पर आने में देरी करता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम द्वारा अपील किए जाने के बाद बल्लेबाज को आउट दे दिया जाता है। विशेष तथ्य की बात करें तो 146 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी बल्लेबाज को टाइम आउट दिया गया है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, पहली बार ये चर्चा ऐसा आया हुआ है, थोड़ा सा यूनिक ये खबर है, तो थोड़ा सा विशेष इस पे आप नजर भी बना के रखना। ठीक है, यहां से 2-3 तथ्यों को आपको याद रखना है। पहला, टाइम आउट की मांग किसने की? टाइम आउट एक्चुअल में है क्या? ठीक है, कौन सा प्लेयर है जिसको टाइम आउट डिक्लेयर किया गया है? तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि श्रीलंका के प्लेयर भी हैं। कहाँ पे घटना घटी है? तो अरुण जेटली जो स्टेडियम है भारत में, वहां पर घटी है। तो थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक याद रखना। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि 146 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी बल्लेबाज को टाइम आउट डिक्लेयर किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के संबंध में विकल्प से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं बताना है। ठीक है, 27 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 के मध्य यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित हुआ। ये जो सेगमेंट है यहाँ पर गलत है, यानी बाकी जो 3 है वो सही है। ठीक है, फाइनल में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से पराजित किया। हमें यहाँ से एक राइट इंफॉर्मेशन मिला। इस टूर्नामेंट में भारत तीसरे स्थान पर रहा, दूसरा राइट इंफॉर्मेशन मिला। टूर्नामेंट में सर्वोच्च गोल स्कोरर 6 गोल भारत के अमनदीप लाकड़ा रहे, ये तीसरा इंफॉर्मेशन हमें मिला। अब यहाँ पे हमें जो सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 हुआ है अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट, यहाँ से हमें 3 जो है इंफॉर्मेशन राइट मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखना फाइनल में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूट आउट से 3-1 से पराजित कर खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। टूर्नामेंट में सर्वोच्च गोल स्कोरर 6 गोल के साथ भारत के अमनदीप लाकड़ा रहे हैं। ठीक है, सर्वोच्च गोल स्कोरर। ओके, चलिए इस पे आगे चलते हैं। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 क्या है? हॉकी प्रतियोगिता है। अंडर 21 पुरुष की बात यहां पे की जा रही है। आयोजन 27 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 के मध्य, इसीलिए ए वाला ऑप्शन वहां पर गलत था। ठीक है, आयोजन स्थल मलेशिया, संस्करण 11वां था। खिताब विजेता जर्मनी दूसरी बार, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से पराजित किया। तीसरा स्थान भारत पाकिस्तान को पराजित करके। सर्वोच्च गोल स्कोरर 6 गोल के साथ अमनदीप लाकड़ा भारत के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहां से हमें जो कथन है वह सही स्टेटमेंट का करेक्शंस करना है। ठीक है, क्लियर। 37वें राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित हुआ। दूसरा है 37वां राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर जूही था। तीसरा है पदक तालिका में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक हासिल, कुल 228 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। चौथा है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट तैराक श्री हरि नटराज चुने गए हैं। ओके, सही स्टेटमेंट को हमें कलेक्ट करना है यहाँ पर। ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, यहाँ पे गलत कौन है? दूसरा। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 के मध्य गोवा में आयोजित हुआ था। याद रखना कहां पर हुआ था? गोवा में आयोजित हुआ था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आधिकारिक शुभंकर जूही था, जूही गलत है। पदक तालिका में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक हासिल कर कुल 228 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। इस मैच पे जो महाराष्ट्र है वह शीर्ष पे रहा है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट तैराक श्री हरि नटराज चुने गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें और कुछ राइट इंफॉर्मेशंस देखते हैं। 37वां जो राष्ट्रीय खेल 2023 है, आयोजन 26 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 के मध्य में हुआ है। मेजबान देश कौन रहा है? तो मेजबान देश राज्य गोवा है। साइकिलिंग ट्रैक और गोल्फ स्पर्धा आयोजन दिल्ली में हुआ। आधिकारिक शुभंकर मोगा, ठीक है, मोगा था, एक भारतीय वायसन है। आदर्श वाक्य गेट सेट गोवा। उद्घाटन क्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी खेलों में ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रणति नायक और संयुक्ता काले। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट श्री हरि नटराज। पदक तालिका में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का। पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां रहा है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीपीसीएस आरओ के लिए काफी मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। किसमें जो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां आया है। 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित होगा कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये भी महत्वपूर्ण है, आगामी मैच भी, आगामी खेल भी पूछे जा सकते हैं, तो उत्तराखंड में होगा। पदक तालिका में शीर्ष 5 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर प्रदेश। जस्ट वेट। तो यहां पर जो दिया है इसको प्लीज आप, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप उसको साथ में रिलेट करवाओ। पदक तालिका में शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं और उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो यहां पर दिया है सीरीज, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। सो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, किसने कितना पदक कौन सा जीता है? सो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है 80, रजत 69 और कांस्य 79 और कुल मिलाकर 228। ओके, क्लियर। सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड 66, रजत 27, कांस्य 33, टोटल 126। हरियाणा 62, 65, 75, 192। ठीक है, आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश स्वर्ण पदक 11, रजत 24 और कांस्य 36, कुल मिलाकर 71 पदक उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, तो ये जो राज्य हैं, ठीक है, इनका प्लीज आप नाम याद रखना। पहला तो उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी के एग्जाम आ गए हैं, तो वहां से थोड़ी सी उपयोगी हो जाती है। हो सकता है कि पूछ लें वहां से कि उत्तर प्रदेश ने कितने जो स्वर्ण पदक हैं कितने अर्जित किए हैं, तो थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन याद रखना। और जो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड है, आपको कंफ्यूज करने के लिए राज्यों के बीच में इसका भी नाम दे देगा, तो थोड़ा सा याद रखना कि इसने टोटल स्वर्ण 66 कलेक्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 नवंबर 2023 को संपन्न जीव मिल्खा सिंह आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? सो सचिन बैसोया ने जीता है। जीव मिल्खा सिंह आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2023 आयोजन 2 से 5 नवंबर 2023 के मध्य हुआ है। आयोजन स्थल चंडीगढ़ गोल्फ क्लब चंडीगढ़ में। पुरस्कार राशि 1.5 करोड़ रुपए। खिताब विजेता कौन है? सचिन बैसोया, भारत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, सो इस टूर्नामेंट में दिल्ली के सुयश शर्मा ने सर्वाधिक 18 विकेट लिए थे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, सही इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 16 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 के मध्य में आयोजित हुआ था। पंजाब के बड़ौदा को फाइनल मुकाबले में 20 रन से पराजित कर पहली बार, याद रखना, पंजाब ने बड़ौदा को फाइनल मुकाबले में 20 रन से पराजित करके पहली बार यह खिताब जीता है। तो विनर कौन है? यहां पर पंजाब। थोड़ा सा राइट इंफॉर्मेशन है, इसको कलेक्ट करना। इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं, ये भी आप याद रखना। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 सो भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है यह। ओके, आयोजन 16 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 के मध्य में। क्रिकेट फॉर्मेट T20 का। खिताब विजेता पंजाब 20 रन से हराया है बड़ौदा को और यह पहली बार विनर बने हैं। उप विजेता बड़ौदा। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अनमोल प्रीत सिंह पंजाब के। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा पंजाब के। सर्वाधिक 510 रन किसने बनाया? रियान पराग असम के। सर्वाधिक 19 विकेट किसने लिया? रवि तेजा हैदराबाद। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन लैनिंग
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और यहां पे हमें सही कथन को चूज करना है, ठीक है। मेन लैनिंग, 9 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 6 टेस्ट, 103 एक दिवसीय मैच और 132 टी20 मैच खेले हैं। लैनिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 4 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप, 1 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब और 1 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। चौथा नंबर है, वर्ष 2015 में लैनिंग को आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। हमें यहां से राइट कथन कलेक्ट करना है। यहां पे चारों स्टेटमेंट राइट हैं, ओके। जो चारों स्टेटमेंट हैं वह राइट है, याद रखना। मैं इसको रिपीट करते रहा हूं। अब 9 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 6 टेस्ट, 103 एक दिवसीय और 132 टी20 मैच खेले हैं अब तक। लैनिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 4 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप और 1 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब और 1 अंतरराष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। वर्ष 2015 में लैनिंग को आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए एग्जाम, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप ज्यादा माइंड करना, ठीक है। चलिए इसमें और जानते हैं। मेग लैनिंग कौन है? ये महिला क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं। संबंधित देश ऑस्ट्रेलिया से हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा इन्होंने 9 नवंबर 2023 को 31 उम्र का होने पे इन्होंने किया। मौजूदा समय में वह थी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और विक्टोरियन स्पिरिट की कप्तान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय करियर वर्ष 2010 से 2023 के मध्य इनका अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है क्रिकेट में। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 6 टेस्ट खेला है, 103 एक दिवसीय और 132 टी20। टेस्ट मैच में पदार्पण अगस्त 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप याद रखना। अंतिम टेस्ट मैच जनवरी 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ। 6 टेस्ट मैचों में प्रदर्शन 345 रन। एक दिवसीय में पदार्पण जनवरी 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ। अंतिम एक दिवसीय मैच जनवरी 2023 में पाकिस्तान के विरुद्ध। 103 एक दिवसीय में प्रदर्शन 4602 रन, जिसमें कि 15 शतक, 21 अर्धशतक और 1 विकेट। टी20 मैच में पदार्पण दिसंबर 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। अंतिम टी20 मैच फरवरी 2023 में केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। 132 टी20 में प्रदर्शन 3405 रन, जिसमें कि 2 शतक, 15 अर्धशतक और 4 विकेट इन्होंने लिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2023 को संपन्न डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली के किसे पराजित कर खिताब जीता है? इटली ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके खिताब यह जीता है, ओके। डेविस कप 2023 में फाइनल में इटली ने किसे पराजित कर खिताब जीता है? तो याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके खिताब जीता है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और मुख्य बातें जान लेते हैं। डेविस कप जो है 2023 क्या है? टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 3 फरवरी से 26 नवंबर 2023 के मध्य में हुआ था। संस्करण कौन सा है? 111वां संस्करण है, याद रखना यहां से 111वां संस्करण है। फाइनल मुकाबले का आयोजन 21 से 26 नवंबर 2023। नॉक आउट स्टेज, फाइनल मुकाबले का आयोजन स्थल मलागा स्पेन में। फाइनल मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और इटली के मध्य में। खिताब विजेता इटली 2-0 से, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा करने वाले वेस्टइंडीज के क्रिकेटर डैरेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय में किस टीम के विरुद्ध पदार्पण किया और उसी टीम के विरुद्ध अंतिम एकदिवसीय मैच भी खेला। ओके सो भारत। ओके सो डैरेन ब्रावो क्या है? सो वह क्रिकेटर हैं, संबंधित देश वेस्टइंडीज से हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा उन्होंने 26 नवंबर 2023 को किया। अंतर्राष्ट्रीय करियर वर्ष 2009 से 2022 तक का अंतर्राष्ट्रीय करियर में खेल 56 टेस्ट मैच, 122 एकदिवसीय मैच और 26 T20 मैच उन्हें खेला है। टेस्ट मैच में पदार्पण नवंबर 2010 में श्रीलंका के विरुद्ध, अंतिम टेस्ट मैच दिसंबर 2020 न्यूजीलैंड के विरुद्ध। 56 टेस्ट मैचों में प्रदर्शन 3538 रन, जिसमें कि 8 शतक और 17 अर्धशतक रहे हैं। टेस्ट मैच में उच्चतम स्कोर 218। एक दिवसीय में पदार्पण जून 2009 में भारत के विरुद्ध, अंतिम एक दिवसीय फरवरी 2022 भारत के विरुद्ध। 122 एक दिवसीय मैचों में प्रदर्शन 3109 रन, जिसमें कि 4 शतक। एक दिवसीय में उच्चतम स्कोर 124 रन। T20 में पदार्पण फरवरी 2010 जिम्बाब्वे के विरुद्ध, अंतिम T20 जनवरी 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध। 26 T20 मैचों में प्रदर्शन 405 रन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर का क्या नाम है? सो उज्ज्वला। ओके याद रखना, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर का क्या नाम है? याद रखना उज्ज्वला। ओके सो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 इसका प्रतीक चिन्ह, लोगो और शुभंकर लॉन्च 26 नवंबर 2023 को हुआ। लॉन्च की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कई प्रतिष्ठित एथलीटों और पैरा एथलीटों के द्वारा। लॉन्च स्थल नई दिल्ली। आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 तक। शुभंकर उज्ज्वला एक गौरैया है, इसको प्लीज आप याद रखना इंपॉर्टेंट में। इसमें सर्वाधिक पदक 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य हरियाणा ने जीता। महत्वपूर्ण हो जाता है, उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत, 14 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट पीसीएस जो कि अभी आगामी होने वाला है। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश का इसमें स्थान दूसरा है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश ने 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नवंबर 2023 को संपन्न डीजीसी लेडीज एमेच्योर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? सो गौरी मोगा ने। याद रखना गौरी मोगा ने। ठीक है, डीजीसी लेडीज एमेच्योर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 21 से 23 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। आयोजन स्थल दिल्ली गोल्फ क्लब दिल्ली में। संस्करण कौन सा था? यह 13वां संस्करण था। खिताब विजेता गौरी मोगा। दूसरा स्थान अमरीन संधू का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2023 को विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगाहे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश की महिला क्रिकेटर टीम से खेलती थी? ओके तो याद रखना कनाडा। ओके इंपॉर्टेंट है। ओके कनाडा। चलिए इस पे बात करते हैं। डेनियल मैकगाहे ओके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा इन्होंने 21 नवंबर 2023 को किया। संबंधित देश कनाडा से हैं। क्या है? पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण इन्होंने 4 सितंबर 2023 को ब्राजील महिला क्रिकेट टीम के विरुद्ध किया। अंतिम मैच 11 सितंबर 2023 को अमेरिकी महिला क्रिकेट टीम के विरुद्ध किया। अंतर्राष्ट्रीय करियर केवल 6 T20 मैच उन्होंने खेला है, जो 6 T20 में प्रदर्शन 118 रन बनाए हैं। उच्चतम स्कोर 48 रन है, 48। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नवंबर 2023
2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सो मैक्स वर्स्टापेन ने। ओके, याद रखना कि 18 नवंबर 2023 को जो संपन्न फार्मूला 1 कार रेस लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सो मैक्स वर्स्टापेन। ओके, सो लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 सो क्या है? सो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की कार रेस प्रतियोगिता थी। आपसे यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यह कार प्रतियोगिता याद रखना। ओके, कार प्रतियोगिता आयोजित हुआ लास वेगास संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि 16 से 18 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। ठीक है, खिताब विजेता मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के, टीम रेड बुल। ओके, याद रखना टीम रेड बुल, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे सेगमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नवंबर 2023 को संपन्न एशियन टूर सत्र 2023 की गोल्फ प्रायोजित इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ओके, सो गगनजीत भुल्लर। ओके, गगनजीत भुल्लर। इंडोनेशियाई मास्टर 2023 क्या है? एशियन टूर सत्र 2023 की गोल्फ प्रतियोगिता। ओके, गोल्फ प्रतियोगिता आयोजन 16 से 19 नवंबर 2023 के मध्य। आयोजन स्थल रॉयल जकार्ता गोल्फ क्लब इंडोनेशिया। खिताब विजेता गगनजीत भुल्लर भारत के। दूसरा स्थान कर्णदीप कोचर भारत के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सो दक्षिण अफ्रीका। ओके, याद रखना दक्षिण अफ्रीका। पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 मेजबान देश में परिवर्तन की पुष्टि 21 नवंबर 2023 को। पुष्टिकर्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। मेजबान देश था श्रीलंका, अब मेजबान देश होगा दक्षिण अफ्रीका। यहां से प्लीज आप इंपॉर्टेंट तथ्य है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 नवंबर 2023 को संपन्न 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? सो जसवंत सिंह बघेल। ये क्वेश्चंस यूपीपीसीएस आरओ यारो में कई बार पूछा गया है। आप याद रखना, ये जो इंदिरा मैराथन है ऑल टाइम एग्जाम में बना रहता है। ठीक है, सो विजेता कौन हुए हैं? जसवंत सिंह बघेल। इस पे बात करते हैं। सो 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2023 आयोजन 19 नवंबर 2023 को हुआ। आयोजन स्थल प्रयागराज। ओके, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। पुरुष वर्ग का परिणाम की बात करें तो विजेता जसवंत सिंह बघेल। ठीक है, ये सेना से हैं। 2 घंटा 21 मिनट 50 सेकेंड ये मैराथन में प्रतिभागी रहे। महिला वर्ग का परिणाम रीनू हरियाणा की हैं, 2 घंटा 58 मिनट 16 सेकेंड प्रतिभागी रही। ओके, तो नाम याद रखना कि जो 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2023 से पुरुष वर्ग में जसवंत सिंह बघेल हैं और महिला वर्ग में सॉरी रीनू है हरियाणा की। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? सो डायना एडुल्जी। याद रखना डायना एडुल्जी। ओके, सो क्लास ऑफ 2023 के रूप में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 3 नए सदस्य शामिल करने की जो घोषणा 13 नवंबर 2023 को। घोषणाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। शामिल 3 नए सदस्य वीरेंद्र सहवाग,
भारत के हैं, रविंद्र डी सिल्वा श्रीलंका के हैं और डायना एंडुल्जी भारत की हैं। महत्वपूर्ण नाम है, याद रखना। क्लियर। क्लास ऑफ 2023 के रूप में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 3 नए सदस्य। ओके, कौन कौन? एक तो वीरेंद्र सहवाग, दूसरा अरविंद डी सिल्वा श्रीलंका के और डायना एडुल्जी भारत की। ठीक है, घोषणाकर्ता आईसीसी। ओके, विशेष तथ्य क्या है? सो डायना एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां से मामला आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नवंबर 2023 को संपन्न 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2023 में आर्मी मेडिकल कोर के किस अधिकारी ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? सो लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। ओके, जस्ट वेट। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। ठीक है, बात करते हैं इस पे। सो 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2023 आयोजन 4 से 11 नवंबर 2023 के मध्य। आयोजन स्थल कार्टाजेना, कोलंबिया। ओके, इसमें 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर और 5000 मीटर और क्रॉस कंट्री स्पर्धा में। ओके, नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना। 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2023 के जो विजेता हैं, प्लीज आप नाम याद रखना। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किसे अक्टूबर माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? सो रचिन रविंद्र को। ओके, रचिन रविंद्र को। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ ज्यादा जानने का था नहीं नया, इसलिए आगे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, सो ऑप्शन डी, भारत की संगीता कुमारी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। यह ऑप्शन गलत है। राइट क्या क्या है? 27 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 के मध्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 रांची झारखंड में आयोजित हुआ। पहला कंटेंट यहां मिला। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभांकर जूही था। दूसरा मिला यहां से। इस टूर्नामेंट का खिताब भारत ने जापान को पराजित कर जीता। तीसरा। 3 तथ्य मिल चुके हैं, अब आते हैं इस पे एनालिसिस बात करते हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023। सो आयोजन 27 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक। आयोजन स्थल रांची झारखंड। संस्करण कौन सा था? 7वां था। प्रतिभागी टीमें 6 थी। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। ठीक है, शुभंकर क्या था? जूही बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित। ओके, खिताब विजेता स्वर्ण पदक भारत 4-0 से। रजत पदक जापान। कांस्य पदक चीन दक्षिण कोरिया को 2-1 से पराजित कर। शीर्ष स्कोरर झांग जियांकी चीन की 7 गोल इन्होंने लिया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलीमा टेटे भारत की। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली जीन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता है? सो कनाडा ने। विली जीन किंग कप 2023 सो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस प्रतियोगिता है। आयोजन 7 से 12 नवंबर 2023 के मध्य हुआ था। आयोजन स्थल सेविले, स्पेन।
खिताब विजेता कनाडा 2-0 से, खिताब उपविजेता इटली। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई फुटबॉल संघ, ओके, AFC वार्षिक पुरस्कार 2022 के संबंध में नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, सही नहीं बताना है, ठीक है। सो AFC एशियन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 भारत के सुनील छेत्री चुने गए हैं। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही कौन कौन सा है? 31 अक्टूबर 2023 को इस पुरस्कार के लिए पुरस्कार वितरण समारोह दोहा के कतर में आयोजित हुआ। AFC प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरुष सऊदी अरब के सलेम अल दावसारी को चुना गया। प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरुष में सलेम अल दावरी को चुना गया। AFC प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 महिला ऑस्ट्रेलिया की सामंथा केर को चुना गया। AFC एशियन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 भारत के सुनील छेत्री चुने गए। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सो 3 स्टेटमेंट हमको यहां से मिल गया है कि जो AFC है प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरुष में सऊदी अरब के सलेम अल दावसारी को चुना गया है, वही महिला में ऑस्ट्रेलिया की सामंथा केर को चुना गया है, ठीक है, क्लियर। और इसका जो पुरस्कार का वितरण समारोह हुआ था दोहा के कतर में आयोजित हुआ था, ठीक है। अब आते हैं एनालिसिस पे। सो एशियाई फुटबॉल संघ AFC वार्षिक पुरस्कार 2022 पुरस्कार वितरण 31 अक्टूबर 2023 को, आयोजन स्थल दोहा कतर में, पुरस्कार प्रदत्त एशियाई फुटबॉल संघ द्वारा हुआ। जो एशियाई फुटबॉल संघ है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में सलेम अल दावसारी जो कि सऊदी अरब के हैं, वही महिला में समंथा मेकेर ऑस्ट्रेलिया, ओके। और AFC एशियन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर किम मीन जई जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। AFC फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर मुस्लिम ओलाद घोबाग ईरान की हैं। AFC मेंस कोच ऑफ द ईयर हाजिमे मोरियासु जापान की। AFC वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर सुई क्विंसिया चीन की हैं। AFC डायमंड ऑफ द एशिया सऊद अल मोहनादी जो कि कतर, मरणोपरांत इनको ये याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहां से हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जस्ट कितना टाइम हुआ? सो लगभग अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा का क्लास हो चुका है। चलिए क्वेश्चंस यहां से करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो 31 अक्टूबर 2023 को कौन सी खिलाड़ी 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है? ओके, सो वंदना कटारिया, याद रखना वंदना कटारिया, क्लियर, वंदना कटारिया, ठीक है। 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया बन गई हैं। कब? 31 अक्टूबर 2023 को यह उपलब्धि हासिल की महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में जापान के विरुद्ध, ठीक है। वंदना जो कटारिया हैं ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट था, इसको आप याद रखना। सो एवरीवन, टोटल क्लास 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसका सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चंस के आगे का फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कहां से हम लोग बात करने वाले हैं। सो जो अगला क्वेश्चन होगा ये 29 अक्टूबर 2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस
मैक्सिकन्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? इस वाले क्वेश्चन से हम लोग सेकेंड पार्ट में बहुत ही जल्द मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर मैगजीन आपके पास अगर अवेलेबल हो चुकी है तो वहां पे अंडरलाइन करिए। ठीक है, अगर उतना भी नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, उसको मैनी टाइम देखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले